खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी पहली दूसरी आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में मरकू में है 1 Corinthians chapter 3 verse number 1 and 2। पहली आयत में मरकू में है, और ए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद की हजूरी के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और जब ड्राइवर अपनी सीट पर आ जाता है तो फिर सारी गाड़ी उसके हवाले होती है। जब स्टीयरिंग पे बैठ जाता है ड्राइवर, अपनी सीट पर आ जाता है, तो पूरी गाड़ी उसके हवाले होती है, वो जैसे मर्जी चलाए। और जब पाकरू इस मंबर पर आ जाता है तो फिर ये सारी कलीसिया उसके हवाले, वो जैसे मर्जी चलाए। हालेलुया। इसलिए जब वो बैठ गया, वो आ गया, तो हमारी टेंशन खत्म होनी चाहिए। वो बेस्ट ड्राइवर है जो ठीक टाइम पर, ठीक वक्त पर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। इसलिए जब हम रुल्दुस के हवाले कर देते हैं अपने आप को, कलीसिया को, तो फिर उस पर ट्रस्ट करें। एक आम ड्राइवर पर ट्रस्ट करके हम गाड़ी में बैठ जाते हैं कि ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये ईमान होता है। हम ट्रस्ट करके ट्रेन में बैठ जाते हैं कि हमारी मंजिल तक ये हमें पहुंचाएगी। हम ट्रस्ट करके एरोप्लेन में बैठ जाते हैं कि ये हमारी मंजिल तक, एक पायलट जो है हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाएगा। वो जैसा भी हो, लेकिन ट्रस्ट हमारा होता है और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। नबी कहते हैं खाना खाने के लिए आपके पास ईमान है कि खाना खाएंगे तो हमें कुव्वत मिलेगी। गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ईमान है कि हम गाड़ी में बैठेंगे, चलाएंगे तो वक्त पर फला जगह पर पहुंच जाएंगे। नबी कहते हैं जॉब करने के लिए आपके पास टाइम है, डॉक्टर के पास जाने के लिए आपके पास ईमान है, लेकिन खुदा के कलाम की बात मानने के लिए आपके पास ईमान नहीं है। उसके लिए डावाडोल रहते हैं। रोटी डावाडोल होके खाया करें। वो तो ऐसे खाते हैं कि पूछते भी नहीं। कलाम पे डाउट क्यों? ईमान की कमी है। हेलो, क्या आप सब तैयार हैं? गाड़ी का सेल्फ मारे और गाड़ी स्टार्ट ना हो, फिर सेल्फ मारे फिर स्टार्ट ना हो, फिर उसको चाबी लगाए स्टार्ट ना हो, तो फिर उसको धक्का लगाना पड़ता है। और उसको कहते हैं धक्का स्टार्ट गाड़ी। जिसकी बैटरी डाउन हो जाए, जिस गाड़ी की बैटरी सही काम ना कर रही हो, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती और धक्का लगाना पड़ता है। भाई मदद करना, भाई जरा मदद करना। क्या हो गया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, जरा धक्का तो लगाना। और जिसकी बैटरी गाड़ी की बिल्कुल चार्ज होती है और नहीं होती है, वो एक सेल्फ पर स्टार्ट हो जाती है। और धक्का स्टार्ट गाड़ी वाले को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह की कलीसिया धक्का स्टार्ट नहीं होनी चाहिए।
पर स्टार्ट होनी चाहिए। एक ऐसी पड़ी जाए तो सारा इंजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, सारी गाड़ी। हालेलुया। तो धक्का स्टार्ट गाड़ी तो आम बंदे को पसंद नहीं है। वो जीसस धक्का स्टार्ट कलीसिया का क्या करेगा? जिनको धक्के मार मार के लाना पड़े चर्च में, जिनको कितनी बार कहना पड़े आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, ये करो, टाइम पर आओ, ये धक्का स्टार्ट गाड़ियां मालिक के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है, और हमें अपने मालिक यीशु के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें मिच्योर होना चाहिए, हमें मजबूत होना चाहिए। अब हमें पौलुस रसूल कहते हैं, ए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ही नहीं कर सका जिस तरह रोहानी का मतलब है मिच्योर लोग, जो मिच्योर हो चुके हैं, जो पुख्ता हो चुके हैं। याद रखे, दूध पीने का एक वक्त होता है। पौलुस रसूल कहते हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया। दूसरी आयत में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया। क्यों? क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बच्चे थे। दूध बच्चों को पिलाया जाता है और बच्चे को बार बार कहा जाता है, लेकिन जब बंदा मैच्योर हो जाता है उसको बार बार कहना नहीं पड़ता है। और अगर बार बार उसको कहा जाता है तो फिर जो यहां लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, यहां लिखा हुआ है जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। और दूसरी आयत में लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, अभी तक नहीं। लोग 10-10 साल हो गए हैं, जरा हाथ लगा के देखो कैसे करंट मारते हैं, जरा थोड़ा सा छेड़ के देखो, फिर हालत देखो तुम्हारी क्या करते हैं। पौलुस रसूल इसी करंथियों के 6 बाब में कहते हैं कि मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है कि तुम एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हो, एक दूसरे पे मुकदमे करते हो, एक दूसरे के साथ लड़ते हो। तुम थोड़ी सी दुख और तकलीफ को बर्दाश्त क्यों नहीं कर लेते? तुम बर्दाश्त करना क्यों नहीं सीखते? तुम अपना पढ़ लेना, पढ़ो बाइबल, वहां लिखा हुआ है। तुम अपना नुकसान क्यों नहीं बर्दाश्त करते? हर बंदे को तो फायदा चाहिए। कहता मुझे दुख है कि तुम्हें जिस स्टेज पर होना चाहिए था, तुम्हें जिस मकाम पर होना चाहिए था, तुम्हें अब दूध पीते बच्चे नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और मजबूत होना चाहिए था, लेकिन मुझे अफसोस है अभी तक जिस्मानी हो और तुम दुख तकलीफ बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते। तुम चाहते हो तकलीफ दुनिया को मिले। और याद रखें, जो आसानियां ढूंढता है, आसानियां दुख के बाद मिलती हैं, लेकिन जो डायरेक्ट आसानियां ढूंढता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। वो लाचार हो जाता है, मफलूज हो जाता है। वो तितली का बच्चा कैटरपिलर, वो एक शख्स ने देखा जब वो पैदा हो रहा था रेशम में से, तो उस शख्स ने कहा कि ये इतने दुख से पैदा हो रहा है, ये बड़ी तकलीफ से उस रेशम में से निकल रहा है, तो क्यों ना मैं इसके लिए आसानी करूं। उसने एक कैंची ली। भाई कुछ लोग बड़े समझदार बनते हैं, कुछ लोग बड़े चालाक बनते हैं, आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। वो छोड़ो, कलाम ऐसे भी है, वो कलाम ऐसे भी है, ऐसे भी है, और जरूरी थोड़ी है बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में लो, जिसके मर्जी लो, चलेगा। कई लोग बड़े होशियार बनते हैं, हमें नहीं कलाम आता। वो अभिराम, दातन और कूरा को भी, वो भी 250 लोगों को उन्होंने पीछे लगा लिया और कहा मूसा ही कलाम सुना सकता है, हम क्यों नहीं सुना सकते। कई लोग वो चालाक है। तो वो शख्स ने क्या किया, कैंची ली और कहा कि मैं इसके लिए आसानी पैदा कर दूं कि ये आसानी से पैदा हो जाए। मेरे भाई, नबी कहते हैं पैदाइश जानवर की हो, पैदाइश इंसान की हो या पैदाइश रूहानी हो, उसके लिए गंदगी में जाना जरूरी है, दुख में जाना जरूरी है, तकलीफ में जाना जरूरी है, अपने आप को गंदा करना जरूरी है। और लोग पानी में जाने से डरते हैं।
गीले हो जाएंगे, ऊपर से छींटा मार दो, चुल्लू डाल दो पानी, चुल्लू भर बर्दाश्त। तो उसने कहा आसानी कर देता हूं ताकि इसको दुख तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़े। यहाँ क्या लिखा, तुम बर्दाश्त नहीं करते। तो उसने कैंची ली और उसको काट दिया। अब वो तितली का बच्चा पैदा तो हो गया कैटरपिलर। जब पैदा हुआ तो उसके बाद उसने उड़ने की कोशिश की लेकिन उड़ नहीं सका। उसने अपने पर हिलाने की कोशिश की लेकिन उड़ नहीं सका। क्यों? क्योंकि जो तरीका खुदावन ने उसकी पैदाइश के लिए मुकर्रर किया था, जो तरीकेकार खुदावन ने उसके पैदा होने के लिए मुकर्रर किया था, वो उसके अलावा किसी और तरीके से पैदा हो गया। इंसान का तरीका हमेशा नाकिस है, खुदा का तरीका हमेशा काबिल है। अपने तरीके से चलने वाले लोग फंस जाते हैं। तो वो तितली का बच्चा बड़ा हुआ, तितली उड़ नहीं सकी। वजह क्या थी? उसके लिए सानी पैदा कर दी गई कि आराम से पैदा हो जाए। लेकिन खुदा सानियों से नहीं, खुदा दुखों से गुजारता है। पौलुस कहता, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि तुम एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना पसंद करते हो, खुद तकलीफ सहना क्यों नहीं चाहते, बर्दाश्त करना क्यों नहीं चाहते। तो वो तितली जब पैदा होती है खुदा के तरीकेकार में, तो वो बहुत ही छोटे सा सुराख होता है जहां से वो तितली का बच्चा पैदा होता है और उसको बड़ी मुश्किल से आवाज से निकलना पड़ता है। उसकी बॉडी जो होती है मोटी होती है। जैसे जैसे कैटरपिलर बाहर निकलता है वो बॉडी सुकड़ती जाती है, वो पतली होती जाती है। जैसे जैसे वो पतली होती है और वो बाहर निकलता है खुदा के तरीकेकार के मुताबिक, तो बॉडी उसकी पतली हो जाती है और पर उसके बाहर निकल आते हैं। लेकिन जब उसने वो सुराख खुला कर दिया तो वो बॉडी पतली नहीं हुई, क्योंकि कैटरपिलर दुख से गुजरा नहीं। जब दुख से नहीं गुजरा तो सारी जिंदगी दुख सहना पड़ा, उड़ नहीं सका। आज हम आसानियां पैदा करके देखें, खुदा के कलाम से पढ़कर फरोतन बनने की कोशिश ना करें। ये दिखावे में आ जाता है, ये एक्टिंग में आ जाता है, ये रियाकारी में आ जाता है। जहां तक कलाम कहता है वहां तक चले। नेकी भी लिखा है खासकर अहले ईमान के साथ करो, या अहले ईमान के साथ दुश्मनी की जाती है। तुम कैसे बिलीवर हो, कैसे ईमानदार हो, वहां नेकी का लिखा हुआ है। तो कैटरपिलर अपाज हो गया। पौलुस रसूल कहते हैं बर्दाश्त नहीं है, दूध पीते हो, मैं तुम्हें दूध पिलाता हूं, मैं तुम्हें रोटी खिलाना चाहता हूं, मैं तुम्हें सख्त खुराक देना चाहता हूं, लेकिन तुम में बर्दाश्त नहीं। मुझे लगा के कलाम सुना रहा है, मुझे ये कह रहा है, तुझे ये कह रहा है। ओ भाई, बर्दाश्त करना सीखो। वो सुकरात ने अपने शागिर्द से कहा, जब साथ नदी बह रही उधर से पानी लेकर आ पीने के लिए। उसने कहा जा बेटा, चला गया, बर्तन उठाया चला गया। और जब वहाँ गया नदी पर तो वहाँ पर कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, पानी गंदा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने इंतजार किया, चलो मैं पानी साफ उधर तो लेकर जाऊंगा। तो भैंसें आ गई, वो पानी में नदी में चली गई। जब भैंसें चली गई तो पानी और गदला हो गया, मिट्टी ऊपर आ गई। उसने कहा छोड़ो यार, गंदा पानी तो उस्ताद को नहीं पिलाना, यहाँ तो गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, बड़ा गंद बकते हैं। उसने कहा गंदा पानी नहीं उस्ताद को पिलाना। वो गया, वापिस चला गया उस्ताद के पास और जाकर कहता उस्ताद मैं पानी नहीं लाया। उसने कहा क्यों? क्या उस्ताद गंदा था। उसने कहा चल कोई बात नहीं, बैठ जा। 3-4 घंटे उसको बिठाए रखा। 4-5 जब घंटे गुजर गए उसके बाद जा बेटा फिर पानी लेकर आ। उसने कहा उस्ताद गंदा पानी था, मैं नहीं जा रहा, क्या करूं? उसने कहा बेटा जा। उसने कहा यार उस्ताद कह रहा है तो फिर जाना ही पड़ेगा।
उस्ताद कह रहे तो फिर जाना ही पड़ेगा। हो गया। जब गया वहां पर पहुंचा तो वहां पर कपड़े धोने वाले नहीं थे, वहां पर बेंचें नहीं थी, वहां पर मिट्टी नहीं थी, वहां पर कतला पानी नहीं था, वहां गंदा पानी नहीं था, सब कुछ साफ सुथरा हो चुका था। पानी भरा, लेकर आ गया उस्ताद जी। उस्ताद मुस्कुराया और कहा हाँ। कह रहा उस्ताद अभी तो पानी उसी जगह पर पानी साफ है। हेलो, कुछ लोगों को ये बिद्दत नजर आती है मैसेज, थोड़ा सब्र कर लो, यहीं पर तुम्हें साफ पानी मिलेगा। उसने कहा उस्ताद पहले तो गंदा था। उसने कहा बेटा इसलिए मैंने 5 घंटे तुझे बिठाया है, 5 घंटे बाद इसलिए भेजा है कि सब कुछ कूल हो गया है, एवरीथिंग ठीक हो गई है, और तू गया और तुझे पानी मिल गया साफ। उसने कहा इसमें सबक क्या है? सबक ये है कि थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, जल्दबाजी ना करो, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। उसने कहा देख 4-5 घंटे तूने बर्दाश्त किया और मिट्टी बैठ गई है, सब्र के बाद, बर्दाश्त के बाद बरकत है। उसने कहा आपकी जिंदगी में दुख आते हैं, आपकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े आते हैं, आपकी जिंदगी में परेशानी आती है, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, और माँ बाप आपस में लड़ते हैं, बच्चे आपस में लड़ते हैं, दुख आते हैं, दुश्मन वार करते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन सब्र कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, ये सारे तूफान खुद ही बैठ जाएंगे। पौलुस यही कह रहा है, सब्र करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। आपको जहां से लग रहा है कि गंदा पानी है, वहीं से साफ पानी मिलेगा। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहन, दूध बच्चे छोटे बच्चों को पिलाया जाता है। बाइबल मुकद्दस में 4 अनाजील अरबा हैं। पहली अंजील जो है मत्ती की अंजील है, दूसरी मरकस की है, तीसरी लूका की है, चौथी यूहन्ना। 4 अनाजील है। पहली अंजील जो है वो यीशु मसीह को बतौर शेर बब्बर पेश करती है, रिप्रेजेंट करती है लायन। तो लायन जब पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है शेर का, तो वो दूध पीता है। उसके बाद दूसरी अंजील मरकस की अंजील जो है वो यीशु मसीह को बैल पेश करती है। बैल दुख तकलीफ, मेहनत करने वाला, बर्दाश्त करने वाला। तो बैल का बच्चा जब पैदा होता है वो भी दूध पीता है। तीसरी अंजील यीशु मसीह को इब्ने आदम इंसान पेश करती है। इंसान का बच्चा भी जब पैदा होता है वो पैदा होते दूध पीता है। लेकिन चौथी अंजील यूहन्ना की अंजील जो है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो उकाब को जाहिर करती है। उकाब, वो शेर नहीं, बैल नहीं, इंसान नहीं, उकाब। देखे रूहानी एतबार पर भी एक तरतीब रखी गई है। वक्त के साथ साथ बड़े होना है। यहाँ दूध पीते बच्चे की शादी नहीं होती, दूध पीते बच्चे को मजदूरी पर नहीं लगाया जाता, दूध पीते बच्चे पर जुल्म नहीं किया जाता, दूध पीता बच्चा जो है उससे आप मजदूरी नहीं करवा सकते। अगर जब बालिग हो जाता है फिर सारे काम करने पड़ते हैं। तो उकाब, चौथी अंजील किसको पेश करती है? उकाब को। मुकद्दस किताब उसका चौथा बाब, रेवलेशन चैप्टर नंबर 4, 4 जानदार है वहां पर। पहला जो है वो क्या है? शेर बब्बर, दूसरा बैल, तीसरा इंसान हुआ, चौथा उकाब। और मेरे भाई मेरी बहन, अब हम जिस जमाने में रह रहे हैं ये दूध पीते बच्चों का जमाना नहीं है, ये शेर का जमाना नहीं, हेलो, ये बैल का जमाना नहीं, ये इंसान का
जमाना सिक्योरिटी का। आप भी दूध पर गुजारा करते हो। हड्डियां, ठोस गजा खाने से बंदा ठोस बनता है। वो सर्किस वालों ने 3-4 शेर रखे हुए थे, भाई हम शेर हैं शेर हैं। बता दो तुम कैसे शेर हो। वो सर्कस का कारोबार उसका बंद हो गया तो उसने कहा यार अब ये शेर भूखे मर जाएंगे तो इनको मैं जंगल में छोड़ आता हूँ। तो वो शेरों को दूध पिला, घर पे जो इंसान खाता है दूध पिलाता था, इंसानी खुराक खिलाता था। जैसी वो चीज़ें थी वैसे उसने घर में पाला हुआ था। एक मुझे बात याद आ गई है, कई तो मजाक में गई है कि जानवर को घर पे नहीं रखना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं रख सकते हैं, मैं एक वैसी बात बता रहा हूँ क्यों कि जानवर भी कई इंसान की गलत हरकतें ना अपना ले। इंसान इतना खतरनाक हो गया, समझ लग रही है आपको? इतना गिरा हुआ है कि जानवर भी खराब ना हो जाए। तो अगर आप ठीक है फिर रखें। हेलो, वो उसको हल्की खुराक गलाता रहा, जंगल में शेरों को छोड़ कर आया। जब जंगल में गया शिकारी कुत्ते वहां पर थे, शिकारी कुत्तों ने शेरों को पकड़ा और फाड़ दिया, मार दिया। कहाँ कुत्ता कहाँ शेर। सर रूहानी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप दूध पर गुजारा कर रहे हैं, कोई भी दुश्मन कुत्ता भी आकर आपको फाड़ देगा। एक बदरू आएगी ना वही आपको टेंशन में ले आएगी, कोई जादूगर आ जाएगा वही टेंशन में ले आएगा, कोई मुखालिफ आ जाएगा वही आपका सत्यानाश कर देगा। लेकिन जो हुक्म है, जो आप दूध नहीं पीते, मैंने कहा शेर का बच्चा क्या करता है, दूध पीते पैदा होते और फिर ये देखें बोलेंगे तो पता चलेगा। यकीन जानो, हम जब बचपन में पढ़ते थे, मैं पढ़ता था स्कूल में, तो वो टीचर बोर्ड पे कुछ सिखाते थे तो वो कहते थे बोलो अलीफ, तो सारे बच्चे कहते थे समझ लग रही है? तो अलीफ कहना है आप लोगों ने। कहते थे बोलो ए, तो बच्चे क्या बोलते, पूरी जमात की 12 आवाज जाती थी, जाती नहीं जाती? हाँ, ABC, ठीक है? तो ABC का मतलब है, नबी कहते हैं ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट। हेलो, ABC सीखनी चाहिए, ऑलवेज बिलीव और क्राइस्ट। तो अगर आप दूध पर पल रहे हैं अभी तक, तो बाहर निकलेंगे कुत्ते भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये छोटे मोटे जिनको पता ही नहीं है कलाम का, जो खुद जिस्मानी है, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप उकाब, तो तीनों जानवर, शेर, बैल और इंसान का बच्चा दूध पीता है, लेकिन जब उकाब का बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होता है दूध नहीं पीता, वो पैदा होता है गोश्त खाता है। हम लोग अब हम कौन से जमाने में? उकाब के जमाने में। ये उकाब का जमाना है। बाइबल पढ़ लें तो ये गोश्त खाने का जमाना है। दूसरे लफ्जों में सख्त खुराक का जमाना है। इसीलिए पौलुस रसूल ने कहा, मैं तो तुम्हें गोश्त खिलाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें खुराक खिलाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें सख्त गज़ा देना चाहता हूँ ताकि तुम ताकतवर बन जाओ, दुश्मन का मुकाबला कर सको। लेकिन तुम में बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें समझ नहीं है। दाऊद जब बैत के संदूक के आगे नाच रहा था तो उसकी बीवी, बाज़ का बीवियां सत्यानाश कर देती हैं शोर का। लूत की बीवी को, बीवी लिखा हुआ है, हाँ, लूत की बीवी को याद रखो। याद का मतलब समझते ना? याद रखने का मतलब खोपड़ी में बिठा के रखो। उसकी हरकतों पर, उसके करैक्टर पर, उसके अमल पर, जो उसने किया उसको याद रखो।
बाजू का तो बीवी जो होती है वो इन मर्द का अपने शोर का सत्यानाश कर देती है, और बाज़ औक़ात अच्छी बीवी हो तो वो उसको कामयाब भी कर देती है। ये डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, बीवी ने शोर को नहीं चलाना होता। ड्राइवर सीट पर शोर है, सरबरा शोर है, बीवी नहीं है। तो शोर थका हुआ 11 बजे आएगा तो बीवी को तो हम क्लेम ही नहीं करते। खुदा आपकी बीवी को बाद में पूछेगा, पहले आपके शोर को पूछेगा, ऐ आदम तू कहाँ है? आदम तूने गुनाह किया, खुदावंद इसने करो, उसको छोड़, तू पहले तू आ। ये आदम थके हुए हैं, आदम होते ही काम है इबादत में। पूछा भी इनसे जाना। आदम तू कहाँ है? कोई आदम 10:30 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई चंदे के टाइम पर आता है, किसी की टीटी लग जाती है, किसी का क्या लग जाता है, किसी को नींद के साथ आंखें लग जाती है, किसी की सारी रात फेसबुक पर लगी होती है, किसी की फिल्मों पर लगी होती है, किसी की शराब पार्टी में लगी होती है। आदम तो गुम है, गुम, गायब। आदम की 2-4 कुर्सियां खाली हैं, हवा की सारी भरी हुई है। ए आदम तू कहाँ है? तो लूत के बीवी को याद रखो। याद क्या रखने वाली बात है? खुदावंद याद रखने वाली ये बात है। अच्छी खासी साथ निकली, बाहर आ गई, मखल से मिल गई, फरिश्तों ने और जिस औरत की फरिश्तों ने रहनुमाई की हो यार, वो फिर भी मर जाए तो उससे बदकिस्मत औरत कौन होती है? फरिश्तों ने आकर निकाला था यार। लेकिन क्या हुआ? वो पीछे देख रहे थे। पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। मेंढक आगे कड़े कड़े करता हुआ आगे जाता है, आंखें पीछे होती है, उसकी आंखें घूमती है मेंढक की, पीछे देखना। तो पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है, आपने लेकर चलना है। अय्यूब की बीवी ने कहा छोड़ दे, आप किस खुदा की इबादत करते, छोड़ दे। उसने कहा चल ऐसी बातें नहीं किया कर, इतनी समझदार है तू, इतनी सही है तो एक नबी की बीवी है, बेवकूफ तो नहीं हो सकती। वो बेवकूफ नहीं थी, लेकिन इतना प्रेशर पड़ा उस पर, इतने दुख तकलीफ आए कि वो थोड़ी सी उसका दिमाग शैतान ने कमा दिया। तो फिर भी अय्यूब ने उसकी बात, जब खुदा का और बीवी का मामला आ जाए, जब खुदा का माँ बाप का मामला आ जाए, जब खुदा का बच्चों का मामला आ जाए, जब खुदा का नौकरी का मामला आ जाए, जब खुदा और रिश्तेदारों का मामला आ जाए, तो फिर नंबर 1 पे खुदा ही होना चाहिए। अय्यूब की तरह। तो अय्यूब में सब्र था, अय्यूब में बर्दाश्त थी, और खुदावंद खुदा ने उसे बरकत पर बरकत, सब्र करना सीखे और सख्त खुराक खाना शुरू करें। पहला करंथियों 13वां बाब पौलुस रसूल कहता है, जब मैं बच्चा था, सुन ले, जब मैं बच्चा था तो बच्चों जैसी तबीयत थी, बच्चों जैसी तबीयत थी जब मैं बच्चा था। और यहाँ 22 साल से चर्च में आ रहे हैं, अभी भी बच्चे हो, तुझी फिर कोडू हो। रूहानी तौर पर बात कर रहा हूँ, जिस्मानी तौर पर तो हो सकता है 6-7 फीट का कद हो, रूहानी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। तो वो पौलुस रसूल कहता है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों सी तबीयत, बच्चों जैसी आदतें, बच्चों जैसी बातें, लेकिन जब जवान हुआ, हालेलुया, जब मजबूत हो गया, जब दूध छोड़ दिया और सख्त खुराक खानी शुरू की, जब मैं जवान हुआ तो बचपन की बातें तरक कर दी, उनको छोड़ दिया। तो सर कोई बात नहीं, रूहानी तौर पर अगर हम बचपन में गलतियां करते आए हैं, हम 15 साल पहले भी देर से आते थे, आज भी देर में, तरक्की क्या की आपने?
वो जो 10 साल पहले देर से आता था, आज भी देर से आ रहा, कोई तरक्की है? वो नहीं फिर हुआ। 10 साल पहले भी दे, यकीन मैं आज भी नहीं देता। तू टिटा है, कोई तरक्की नहीं है। समझ लग गई है? तुझे शिकारी कुत्तों ने पकड़ा हुआ है, तुझे पतलुओं ने पकड़ा हुआ है, तू दूध पीता शेर है। तू वो शेर नहीं है जो ताकतवर चीजें खाता है। तो तुझे कोई भी पकड़ के फाड़ लेता है, कोई भी ख्याल। ये शिकारी कुत्ते जो है, ये ख्याल है। कोई इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, तो वो आकर क्या करते हैं, पकड़ लेते और आप मुकाबला नहीं कर पाते। तो मेरे भाई मेरी बहन, जरूरत है, हम उकाबी जमाने में रहते हैं और हमें सख्त खुराक खाने की जरूरत है। जब बनी इस्राइल मिस्र में से निकले, मिस्र में थे, तो वो कीड़े कूड़े बड़े याद आते थे उनको। ये स्वाद है, स्वाद। आप कहेंगे नहीं पादी साहब, कीड़े तो अच्छे हैं, सैलेड अच्छा होता है। सैलेड, ग्रीन चीजें खानी चाहिए, वजन कम होता है। ग्रीन चीजें खानी चाहिए, सेहत सेट रहती है। ग्रीन चीजें सैलेड वालिड खाएं तो बॉडी में वजन कम हो जाएगा। वो जो सैलेड खाना आ रही है चीज़ें खाना वजन कम होता तो मजा तो हर वक्त ही खादियां एडियां वड्डियां वड्डियां। और पैसे तो हर वक्त खाती है। एक दिन मैंने कहा था, लोग कहते फेयर एंड लवली लगाओ रंग गोरा हो जाता है। वो एक बंदे ने 2 किलो फेयर एंड लवली भैंस को लगा दी, कहता कोई भी नहीं जानता। तो मिच्योर बनने की जरूरत है यार, समझदार बनने की जरूरत है। उनको अभी भी वो कीड़े, वो दूध, वो मक्खन, वो बचपन की बातें याद आ रही थी, वो उन्हीं पर लगे हुए थे। मिस्र से निकल गए तो मिस्र की बातें तर्क। जब मैं बच्चा था तो बच्चों सी तबीयत थी। मिस्र से निकलने के बाद वो बातें तर्क करनी चाहिए। फिर बियाबान आता है। नबी कहते हैं अडॉप्शन पार्ट 1 के अंदर कहते हैं मिस्र से निकलने के बाद क्या बियाबान। बियाबान क्या है? आजमाइश। आजमाइश गुनाह नहीं है, यह याद रखना। कोई बंदा कुप्पी पे लग जाए कि मेरी आजमाइश है, बकवास करता है, झूठ बोलता है। भाई साहब मेरे लिए दुआ करे, मैं आजमाइश की आजमाइश है, सिगरेट नहीं छोड़ दे, चल, झूठ बोलता है। ये आजमाइश नहीं है, समझ लग गई है? ये आजमाइश नहीं, गुनाह आजमाइश नहीं है। अगर गुनाह आजमाइश होती तो यीशु मसीह पर भी आजमाइश आई थी। मत्ती की इंजील पढ़ ले, 40 दिन 40 रात बियाबान के अंदर। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद कहाँ गए? बियाबान, जंगल। तो आजमाइश, गुनाह में खुदा नहीं आजमाता। खुदा कभी भी ऐसा खुदा नहीं है कि आपको गलत काम में डालकर आजमाए। आजमाइश दुख तकलीफ है, बर्दाश्त करना है। तो सेकंड स्टेप क्या है? वेल्डरनेस। After the Egyptian, they went to the wilderness, in the jungle. जंगल क्या है? जंगल में आपको मजबूत थोड़ा करने के लिए जंगल में छोड़ा जाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थोड़ा मजबूत करने के लिए। लेकिन जंगल में मिली जुली भीड़ भी निकल आती है जब मिस्र से निकलती है। जब एक बंदा तौबा करता है ना, 4 देखकर करते हैं। एक ओरिजिनल होता है, 3 शैतान के होते हैं पीछे, उन्होंने काम वही गलत करने होते हैं बाद में। तो मिली जुली भीड़ भी निकल आई, चलो हम भी जंगल में चलते हैं। उन्होंने भी तौबा कर ली, उन्होंने भी बपतिस्मा ले लिया, जंगल के अंदर जा रहे हैं। अब जंगल बियाबान के अंदर उन्हें वो मिस्र के कीड़े याद आते हैं। वो यार छोड़ दो यार, पुरानी जिंदगी, लिखा हुआ पुरानी चीजें छोड़ दो। आज भी लोग वो पुराने सिस्टम को लेकर चलना चाहते हैं, पुरानी चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन अब आप दूसरे स्टेज पर आ गए हैं, अब आप दूसरे दर्जे पर आ गए हैं। अब वो बचपन की बातें तर्क करनी पड़ेगी, अब वो आदत खत्म करनी पड़ेगी। तो बियाबान में खुदा मन बरसाता था। क्या जबरदस्त खुराक है।
मन 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 बरसता था। खुदावंद बियाबान में मन दे रहे, लेकिन क्या करे, गंदी खुराक खाने वाले गंदे लोगों को अच्छी खुराक रास नहीं आती, उनके पेट खराब हो जाते हैं। आज देसी घी खिलाओ इनको, आजकल के लड़की लड़कियों को, ये दूध नहीं पीते, ये देसी घी देसी दूध, इनको ओरिजिनल दूध पिलाओ, ओरिजिनल खुराक खिलाओ, ओरिजिनल जो है वो चीज़ें खिलाओ, ये बीमार हो जाएंगे। नहीं, गंदी चीज़ें खानी शुरू कर दी। ये फास्ट फूड क्या है? फास्ट फूड इसलिए निकाला गया ताकि लोग बीमार ज़्यादा हों। ज़्यादा बीमार होंगे तो ज़्यादा दवाइयाँ बिकेंगी। फास्ट फूड ना होता तो हॉस्पिटल भी कम होते। कितने शौक से खा रहे, कितना महंगा मिलता है। बर्गर खाना है, वो जाना है, इधर जाना है, बच्चों को और बेकार चीज़ें खिला रहे हो आप। खुदा अच्छी चीज़ खिलाता है, वो पसंद नहीं आती। माँ बाप बच्चों के लिए करेले, मैं नहीं करेले खाने, इतनी अच्छी चीज़ है। सब्जियां, बहनों को ज़्यादा टेंशन क्या होती है, पकाना की है, समझ नहीं, आज की पकाना है, समझ नहीं लग रही, आज की पकाना है, आज की पकावा, आज की। और मैं बता देता हूँ इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। आपकी टेंशन खत्म आज के बाद। अभी आपको बताता हूँ, हफ्ते में पहले 2 दिन दाल पकाया करें, दूसरे 2 दिन सब्जी पकाया करें, फिर अगले जो 2 दिन है उसमें गोश्त पकाया करें। मसला सेट हो गया। बैलेंस में खुराक खाए तो वो खुदावंद अच्छी खुराक दे रहे, उनको परेशानी हो रही है। नहीं, हमें वो कीड़े, हमें वो मिस्र के मसाले, वो मिस्र की चीजें, वो मिस्र का सब कुछ। खुदा आसमान से फरिश्तों की खुराक दे रहा है, मन बरसा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा फ्रेश खुराक दे रहा था। आपको पता है, फ्रेश खुराक जो भी खुदा की मुहैया की हुई खुराक को 2 दिन से ज्यादा रखता था, संभाल के रखता, स्टोर करके रखता, वो खराब हो जाती थी। याद आपको समझ लग रही है? खुदा हर रोज ताजा खुराक देता था, ताजा खुराक। और आपको पता है ताजा खुराक खाते कौन है? ताजा खुराक उकाब खाता है। ये बची कुची, ये इल्ले जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, चीले और ये किते, ये मुर्दार खाती है, फ्रेश उकाब खाता है। तो वो खुराक जो स्टोर करने की कोशिश करता था खराब हो जाती थी। आज भी लोग पुरानी रस्मों को लेकर, बदबूदार रस्मों को लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं। ताकत कहाँ से आएगी? छोड़ दे उनको। ये काली बिल्ली रास्ता काट गई है, सफेद बिल्ली दूध पी गई है, या ये फकीर गुजर गया है, या ये सुदक वाली गुजर गई है, या ये मर गया, वो क्या है ये? तो हम परस्ती निकले इनसे। तो बियाबान में क्या है? मन खुदा बरसा रहा है, लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा। वो कह रहे नहीं, हम तो तंग आ गए हैं खा खा के। वो एक बंदा था, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बेवकूफ़ी कहूंगा उसको, कहता तुम मैसेज करते हो, ये तो 1200 मैसेजेस है, ये खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? उसको बेवकूफ को पता नहीं, ये 66 किताबें हैं। एक मिनट, ये 66 किताबें हैं, और जब से दुनिया बनी है आज तक ये खत्म नहीं हुआ। अगर ये 66 किताबें जब से दुनिया बनी है आज तक ये कलाम खत्म नहीं हुआ, तो इस जमाने का कलाम भी जब तक रैप्चर नहीं हो जाता, खुराक की कमी नहीं है। मैसेज के अंदर हर रोज आपको नई खुराक मिलेगी, ताजा मन मिलेगा। अजीब लोग हैं, कमजोर ईमान के कमजोर लोग, ठोस गजा खाना सीखें।
मजबूत बने, मिच्योर बने। मेरे भाई मेरी बहन, तो उनको मन से परेशानी होती थी, कराहियत होती थी। आज भी कई लोगों को मैसेज से बड़ी कराहियत होती है। मैसेज का नाम लो, नबी का नाम लो, पता नहीं उनको क्या करंट लगता है। कोई बदरू है जो टीका लगाती है। चल थोड़ी हरकत कर, कुछ बकवास कर, कोई इधर उधर की बात कर, लोगों का ज़हन खराब कर। लेकिन जो बलीवर है, उसी भीड़ के अंदर यशवा और कालिब भी थे, उसी भीड़ के अंदर मूसा और मरियम भी थे, उसी भीड़ के अंदर हारून और उसके बेटा भी थे, जो हर रोज आमीन कहते थे। वो मिच्योर हो चुके हैं। मेरे भाई मेरी बहन, उन्होंने कहा 10 लोगों मेच्योरिटी ने कहा नहीं हम नहीं जा सकते, हम उस मुल्क में नहीं जा सकते। लेकिन 2 ने कहा हम उस मुल्क पर कब्जा करने से बढ़कर हैं। मेरे भाई मेरी बहन, तो मन बरसता रहा, लेकिन मन भी सुन ले, एक हद, एक लिमिट, उसके बाद बंद। मन बरसना बंद हो गया जिस दिन उन्होंने यर्दन पार कर लिया यशवा की रहनुमाई में। नबी कहते हैं ले पालक के अंदर अडॉप्शन पार्ट 1 के अंदर, जब यर्दन पार कर लिया और मुल्के कनान में पहुंच गए, वादे में पहुंच गए, तो वो हल्की खुराक का मतलब दूध, रूहानी दूध, वो खुराक बंद हो गई। अब मुल्के कनान में पहुंचकर स्ट्रॉन्ग खुराक खानी है, गंदम खानी है, स्ट्रॉन्ग चीजें खानी है। मेरे भाई मेरी बहन, और याद रखें मुल्के कनान क्या है। हमारा मुल्के कनान, आज मिच्योर लोग, आखिरी बात करने लगा हूं, हमारा आज प्रॉमिस लैंड कौन सा है। हम भी मिस्र से निकले तौबा की, हमने भी कुल्ज़म में बपतिस्मा लिया खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर, बियाबान में चले, हम भी मन खाते रहे, इब्तिदाई बातें सीखते रहे, दूध पीते रहे आज तक। लेकिन हमारे साथ भी एक प्रॉमिस किया गया, उनके साथ भी प्रॉमिस किया गया। जैसे ही वो प्रॉमिस लैंड में पहुंचे, मन बरसना बंद हो गया। वो दूध, इब्तिदाई खुराक बंद। फिर उनको स्ट्रॉन्ग, नबी कहते हैं स्ट्रॉन्ग खुराक, मजबूत खुराक। हालेलुया। हमने जब तौबा की, बपतिस्मा लिया, बियाबान से निकले, तो खुदा ने हमारे साथ भी एक वादा किया है। मिस्र से निकल ईद पेंतीकोस्त के दिन जब पतरस खड़ा हुआ और उसने पहला आवाज किया और लोगों ने कहा भाइयों हम क्या करें कि निजात पाए। पतरस ने कहा तौबा करो, मिस्र से निकलो, अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बियाबान में आ जाओ। फिर इसके बाद एक वादा है, हेलो, तौबा करो, तुम्हें से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो इनाम प्रॉमिस वादा है। और ये वादा आगे लिखा हुआ है, ये वादा तुमसे, अगर बनी इस्राएल से प्रॉमिस लैंड का वादा किया गया था, उनका प्रॉमिस लैंड जमीन पर था, हमारा प्रॉमिस लैंड मुल्कुस है। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं और दूसरा मददगार भेजूंगा, और जब तक तुम्हें वो वादा ना मिल जाए। योएल नबी के जमाने में वादा किया गया, आखिरी दिनों में मैं अपने रूह को हर बशर पर, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। तो वो रोज उसका वादा किया गया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, स्ट्रॉन्ग खुराक वो ही खा सकते हैं, मजबूत खुराक वो ही खा सकते हैं जो वादे की सरजमीन में पहुंच चुके हैं। मजबूत, बाइबल मुकद्दस की मजबूत खुराक वो ही खा सकते हैं जिन्होंने रुल्दुस हासिल कर लिया है, जिनके अंदर पाक रूह है, वो वादे की सरजमीन में है। इसलिए अब हम इजिप्ट में नहीं, सुन ले आप कहां पर है, जो है जहां मर्जी है मुझे क्या, लेकिन जो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं जो रूहानी है, पौलुस रसूल यही कह रहे हैं,
अब हम इजिप्ट में नहीं, कौन लोगों ने तौबा की तो इजिप्ट की चीजें भूल जाए। अब हम इजिप्ट में नहीं, अब हम बियाबान में नहीं, अब हम बियाबान में घूमना फिरना है। ये घूमने फिरने वाले, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस पादरी के पीछे, कभी उस पादरी के पीछे, कभी इस कन्वेंशन में, कभी उस कन्वेंशन में, कभी उस आलम के पीछे, कभी उस आलम के पीछे। ये बियाबान में धक्के खा रहे हैं, कभी कूरा के पीछे, कभी दातन के पीछे, कभी नबी राम के पीछे, कभी किसी और के पीछे, कभी गुलाम के पीछे, कभी और कोई झूठा नबी आ गया उसके पीछे, और कभी इसके पीछे। और नबी ठीक नहीं कहता, ये मैसेज ठीक नहीं, वो मैसेज नहीं ठीक। तुम्हारे अंदर पाकलू है तो पाकलू से पूछ कर देखो, वो कहेगा मैसेज ठीक है। ये बियाबान में घूमने वाले लोग हैं, अभी तक चक्कर पर चक्कर पर चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर पर चक्कर पर चक्कर। ये डवाडोल लोग हैं। लेकिन जो प्रोमिस लैंड में, हालेलुया, जो पाकरू पा चुके हैं, उन्हें पता है, हालेलुया, उन्हें पता है हमें कली सड़ी चीजें नहीं खानी, हमें और जो कल का मन है वो नहीं खाना, हमें आज की खुराक, आज के जमाने की स्ट्रॉन्ग खुराक खानी है। और आपको पता है ब्रदर बैनम को लोग क्या कहते थे? औरतों का बैरी, दुश्मन। कहता कपड़े ठीक पहनो, कहते हैं औरत बेहया कपड़ा ना पहने, औरत जो है वो मेकअप ना करे, भाई लंबे बाल ना रखे, भाई जो है वो ठीक होने चाहिए। नबी कहता अगर किसी कोई शोर, उसकी बीवी सिगरेट पीती है, शराब पीती है, फिल्में देखती है, मेकअप करती है, जनाकारी करती है, गलत लोगों के साथ दोस्ती रखती है, तो ब्रदर कहता वो बंदा ही जो है वो मर्द नहीं है। आमीन, यस, वो सिस्सी है। ब्रदर बैनम कहते हैं कि कोई भी ईमानदार शौहर, कोई भी पाकरू से पैदाशुदा शौहर अपनी बीवी को इन चीजों की इजाजत नहीं दे सकता। तो सर जो पाकरू में आ चुके हैं, अब हम इजिप्ट में नहीं, अब हम बियाबान में नहीं, अब हम प्रोमिस लैंड में हैं। क्या मतलब है? पढ़ लेना कुलसियों पहला खत घर पे जाकर, और वहाँ साफ लिखा हुआ है कि हम प्रोमिस लैंड में पहुंच चुके हैं। और प्रोमिस लैंड हमसे वादा किस चीज का किया गया? मुल्क कनान का तो नहीं किया गया ना। हमने इस्राइल में जाना क्या? नहीं सर, हमारे साथ क्या वादा है? पाकरू का। हमारा मुल्क कनान पाकरू है, जहाँ पर दूध और शहद बहता है, कलाम का, जहाँ स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, जहाँ बरकत है, जहाँ ब्लेसिंग है, जहाँ भेद है, जहाँ कुव्वत है, जहाँ ताकत है। और वो खूबसूरत खुराक को खाकर, ताकतवर और ताजा मन को खाकर एक दिन यीशु के हुक्म उसके साथ उठ जाएंगे। God bless you.